Hello everyone, my name is Avinash Kumar Yadav and I welcome all of you to the official channel of Law Prep Tutorials. आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग इफेक्टिवली किस तरीके से आपकी क्लैट प्रिपरेशन को मैनेज कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स या फिर क्लास 12th और स्कूल के जितने भी आपके एंगेजमेंट्स हैं उनके साथ। ठीक है, ये एक क्वेरी है विच आई हैड बीन गेटिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम, सो आई थॉट दैट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस सो दैट स्टूडेंट्स गेट सम क्लैरिटी, राइट। तो आज यही एजेंडा हमारा होने वाला है कि किस तरीके से आप इफेक्टिवली बैलेंस कर सकते हैं सो दैट यू आर एबल टू डू वेल इन योर स्कूल एग्जाम्स एज वेल एज यू आर एबल टू एस योर प्रायोरिटी दैट इज योर क्लैट एग्जाम। ठीक है, अब दिस इज द एजेंडा ऑफ द वीडियो कि हम किस तरीके से क्लैट प्रिपरेशन को मैनेज कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स के साथ। तो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड इज रिलेटिंग टू प्रायोरिटी एंड माइंडसेट कि इस वीडियो के थ्रू आई एम इन नो वे ट्राइंग टू इम्प्लाई दैट बोर्ड एग्जाम्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट इट इज अ वेरी लैंडमार्क इवेंट आप सारे लोगों के लाइफ में, बट फिर भी हमें इस चीज को हमेशा समझना होगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है इन द एंड, राइट। तो क्लैट एग्जाम को हमें अपनी प्रायोरिटी बनाना है और स्कूल को क्या करना है उसके साथ साथ में हमें मैनेज करना है, राइट। तो ये सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सो यू शुड सेट इट एज योर प्रायोरिटी। सेकंड, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनका ये माइंडसेट होता है कि मैं सबसे पहले मेरे जो स्कूल के एंगेजमेंट्स हैं, मैंने स्कूल के अपने होमवर्क्स कर लिए, हमारी प्रैक्टिकल फाइल्स या जितनी भी चीजें हैं वो हमने कंप्लीट कर ली, अब इसके बाद मैं अपनी क्लैट की प्रिपरेशन करने के लिए बैठूंगा या फिर बैठूंगी। तो ये दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच। आपको क्या करना है, कंटिन्यूअसली अपनी क्लैट प्रिपरेशन या फिर क्लैट के आपके जितनी भी चीजें हैं उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बिटवीन थिंग्स, राइट। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि हाँ मैं अब स्कूल से आ गया हूं, अब इस केस में क्या करूंगा, मैं इतने टाइम तक होमवर्क करूंगा, फिर मुझे 1 घंटा या 1.5 घंटा इतना टाइम मिलेगा तो मैं उसमें क्लैट के लिए प्रिपेयर करूंगा। दैट इज डेफिनेटली नॉट द राइट अप्रोच, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेट अवे आपने ये क्या कहा कि स्कूल मेरी प्रायोरिटी है, इसके अलावा जो चीजें हैं या क्लैट वगैरह ये मैं बाद में कर लूंगा। सो दिस शुड नॉट बी योर माइंडसेट, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग इटसेल्फ आपको ये पता होना चाहिए एज टू व्हाट इज योर एक्चुअल प्रायोरिटी एंड यू शुड वर्क टुवर्ड्स इट जब भी आपको फ्री टाइम मिले या जब भी आपको समय मिलता है, राइट। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए देखो प्रोग्रेस जो होती है वो थोड़ा इनविजिबल होती है थोड़े टाइम के लिए, मोमेंटरीली, क्योंकि आपको कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम टाइम मिल पाता है एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, स्पेशली हु आर ड्रॉपर्स, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, अदर एक्टिविटीज करने के लिए। तो आपकी प्रोग्रेस जो है स्पेशली आपके मॉक टेस्ट में जो होती है वो थोड़ी इनविजिबल हो सकती है, बट हाउएवर इफ यू आर कंसिस्टेंट फॉर क्वाइट सम टाइम, एक ड्यूरेशन तक अगर आपने कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी तो आप ड्रास्टिक चेंजेस देखोगे आपके मॉक स्कोर्स में, आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में एंड एवरी अदर एस्पेक्ट एज वेल, राइट। देन लास्ट पॉइंट इज दैट वीकली कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन डेली परफेक्शन। जैसे आपने क्या किया, अगर आप डेली टारगेट्स बना करके चलते हो दैट टुडे आई हैव टू सॉल्व दीज मेनी क्वेश्चंस ऑफ लीगल रीजनिंग, आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेटा इंटरप्रिटेशन, आई हैव टू रीड दिस टॉपिक फ्रॉम क्लैट एक्सप्रेस और दिस टॉपिक फ्रॉम जनरल नॉलेज सेक्शन। So this is not the right approach, even though setting a daily goal is a very good thing. But since आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो ऐसा एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि स्कूल का कोई दिन ऐसा होता है जो थोड़ा ज्यादा बर्डनसम होता है काम को लेकर के या एक्टिविटीज को लेकर के, होमवर्क को लेकर के। सो दैट इज नॉट द राइट अप्रोच, और स्पेशली इफ यू डू नॉट एंड अप कंप्लीटिंग योर गोल्स देन यू फील डिसअपॉइंटेड एंड विच बेसिकली डिमोटिवेट्स यू, राइट। तो ऐसा आपको नहीं करना, आपको वीकली गोल सेट करने के, ओके वीक में इतने डेज हैं और अगर लेटेस्ट से एक दिन मेरा होमवर्क ज्यादा भी है तो इवन इफ आई एम ट्राइंग टू फिनिश माय होमवर्क और उस दिन मेरी क्लैट की पढ़ाई जो है वो इतना नहीं हो पाई जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या फिर कर रही थी, तो उस केस में मैं उसको कॉम्पेंसेट कर लूंगा जो भी अदर डेज हैं वीक में उनमें इजीली। तो डू नॉट सेट वेरी लॉन्ग टर्म गोल्स की मंथली ईयरली ऐसा भी नहीं, बट डेली अगर आप करोगे तो समटाइम्स इट गेट्स प्रैक्टिकली अ बिट डिफिकल्ट, राइट, टू achieve whatever you have planned. So that is why try to even make weekly goals कि मुझे वीक में इतनी इतनी चीजें खत्म करनी है, और किसी दिन अगर मुझे कम समय मिलता है तो किसी दिन ज्यादा समय भी मिल सकता है। Second is that you have to adopt integrated study approach. What is this exactly about? सबसे पहले जब भी आप अपनी क्लैट की पढ़ाई शुरू करते हैं तो ट्राई टू irrespective of whichever domain you have opted for in your class 11th और 12th, आपको काफी सारे ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि आपकी क्लैट प्रिपरेशन और आपके स्कूल के एग्जाम्स में कॉमन हो। जैसे फॉर एग्जांपल ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर आर्ट स्ट्रीम, उनको ऐसा लगेगा कि सोशल साइंसेस के बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या करते हैं आपके क्लैट में जीके का हिस्सा है,
स्टैटिक जीके का पार्ट है, राइट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो पीसीएम या फिर मैथमेटिक्स ऑप्ट कर रहे हैं, उसमें काफी सारी ऐसी स्किल्स हैं जो आपके वैल्यू ऐड कर सकती हैं आपकी क्लैट प्रिपरेशन में भी, या सिमिलरली क्लैट की पढ़ाई आपकी बोर्ड में वैल्यू ऐड कर सकती है। सो ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज टॉपिक्स एंड ट्राई टू फिनिश देम फर्स्ट। ठीक है, इनको पहले करने की कोशिश करिए क्योंकि रिलेटिवली आपके लिए इजी होगा, और अगर आप किसी चीज को इजीली कर पाओगे तो दिस विल एक्ट एज अ मोटिवेशन फॉर यू टू इवन डू बेटर, राइट। सो दिस विल बी माय फर्स्ट मैसेज। सेकंड इज दैट आपको क्या करना है कि स्कूल के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आप डे टू डे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हो, लेट अस से कि आपने क्रिटिकल रीजनिंग में कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एज टू कि किस तरीके से मुझे एक पैसेज में से आर्ग्यूमेंट्स को फिगर आउट करना है। So whenever you are reading any piece of material, even in school, let us say hypothetically that you are reading some material in your history book. So while reading that passage, you can always try to understand the, if at all there are any arguments. So you should always try to figure it out while reading. मतलब ये है कि क्लैट प्रिपरेशन में जो आप स्किल्स को सीख रहे हो, जो रेलेवेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको आपको क्या करना है, अपनी डे टू डे पढ़ाई में इंटीग्रेट करना है, जब भी आप स्कूल के लिए पढ़ रहे होगे तो भी, राइट। सो दिस इज द सेकेंड थिंग। जैसे स्कूल के सब्जेक्ट जो आपको हेल्प कर सकते हैं इन रीडिंग, एनालिसिस एंड रीजनिंग एटसेट्रा, राइट, बिकॉज दीज आर सम ऑफ द वेरी बेसिक स्किल्स एज वेल जो हर किसी के पास होनी चाहिए। इसके अलावा ये मेरा एक पर्सनल सजेशन होता है हमेशा सारे स्टूडेंट्स को। जैसे काफी लोग ये बोलते हैं कि किस तरीके से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इस पढ़ाई को एक्चुअली में, तो मेरा ये सजेशन होता है यूजुअली कि स्कूल में जब भी आपके पास कोई फ्री टाइम होता है, always try to utilize it for completing your homework, doing your practical files, doing any extra work or extracurricular work that has been assigned to you, just so that अगर आप स्कूल में अपने स्कूल का काम अगर आप छोड़ देते हो, तो once you are back home, then you will have all the liberty and all the time to complete other things which are important related to your CLAT preparation. So let us say कि अगर मान लो आपको कहीं पे टाइम मिल जाता है जहां पे फ्री टाइम है आपके पास पढ़ाई करने के लिए, तो आप वहां स्कूल का होमवर्क वहां पे आप खत्म करने की कोशिश करो, बिकॉज आप फिर एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में घर पे आकर के क्या कर सकते हो, अपनी क्लैट प्रिपरेशन को रिज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट इज स्टडी प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। आपको सबसे पहले क्या करना है, इनिशियली जस्ट लाइक आई टोल्ड यू कि कॉमन जो टॉपिक्स हैं उनको फिगर आउट करके पढ़ना है। सिमिलरली दिस हैज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस ऑफ पास्ट ईयर पेपर्स। पास्ट ईयर पेपर्स को अच्छे से आप इफेक्टिवली एनालाइज कर लीजिए इवन बिफोर यू आर beginning your CLAT preparation journey, just so that you will have idea as to what all topics are super important and what all kind of questions are asked on these topics. क्या इंपॉर्टेंट एरियाज है और वहां से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए, बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन फिगरिंग आउट द हाई यील्ड टॉपिक्स। इसका मतलब जो आपको ज्यादा रिजल्ट देंगे। तो हर सब्जेक्ट के अंदर अगर आप देखो तो कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जो ओवर द इयर्स व्हिच हैव बीन आस्क्ड वेरी फ्रीक्वेंटली एज कंपेयर टू अदर टॉपिक्स। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक देम और ट्राई टू मेक दीज टॉपिक्स योर प्रायोरिटी एंड ट्राई टू फिनिश दीज फर्स्ट, सो दैट मॉक भी अगर आप देते हो वहां पे आने की इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, so that you are able to maximize even your preparation as well as so that you are able to maximize your scores in your mock test and as well as your CLAT exam. So most important और high yield topics should be heavily focused upon initially at least, जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन होगी वहां। आप ऐसी कोई आइडियल कंडीशन नहीं होती। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु थिंक लाइक दैट मैं अपने क्लैट की प्रिपरेशन तब स्टार्ट करने वाला हूं जब मैं अपने बोर्ड्स मेरे खत्म हो जाएंगे या फिर ऐसा। देयर इज नो आइडियल टाइम एज सच फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये जो मिथ होता है इसको भी हमें अपने दिमाग में निकालना है। ये क्या होती हैं, दीज आर जस्ट साइकोलॉजिकल लिमिट्स या फिर साइकोलॉजिकल टाइमलाइंस जो हम अपने दिमाग में बनाते हैं कि हाँ इस स्टेज के बाद या इस फेज के बाद मुझे अपनी प्रिपरेशन करनी है, विच डजंट एक्चुअली मेक अ लॉट ऑफ सेंस। क्योंकि अभी भी अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हो तो अगर आप बेसिक्स देखते हो तो आप अपनी स्कूल और डेली पढ़ाई के साथ साथ भी चीजों को इंटीग्रेट करके इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको क्या करना है वीकेंड्स पे या स्पेशली जब भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, व्हेन यू डू नॉट हैव टू अटेंड स्कूल और यू डू नॉट हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट इन स्कूल, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो जाकर के, ठीक है। अब संडे को क्या है, यूजुअली ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड विथ लॉ प्रेप दे यूजुअली हैव देयर मॉक्स। तो मॉक देने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको रेस्ट करना है और पूरा दिन वहां पे जाने देना है, बिकॉज दैट इज यूजुअली अ डे जो आपको मिलता है अपार्ट फ्रॉम स्कूल, राइट, विथ नो कंपल्शन कि आपको ये सारी चीजें करनी है। ट्राई टू टेक सम ब्रेक, आई टोटली अंडरस्टैंड, डू वट एवर यू एंजॉय फॉर सम टाइम, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ट्राई टू एनालाइज योर मॉक प्रॉपरली कि आपने जो मॉक दिया है क्या क्या आपकी मिस्टेक्स हैं वहां,
क्या कॉमन एरियाज है जहां से बार बार एरर हो जाता है, ट्राई टू मेक अ नोट ऑफ दैट, ट्राई टू फिल योर मॉक डायरी, ठीक है। तो ये जो है आपका अप्रोच होना चाहिए। नाउ इसके बाद जो है मैं आपको बताता हूं, दिस इज दैट टेक लीव स्ट्रेटेजिकली व्हेन रिक्वायर्ड, स्पेशली क्लोजर टू क्लास। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ, बट स्टिल अभी भी अगर आप स्कूल से अपने थोड़े दिन अगर ऑफ ले सकते हैं, एटलीस्ट इफ इट इज मैनेजेबल, देन पर्सनली आई एडवाइज स्टूडेंट्स टू टेक आउट सम टाइम, राइट। जब क्लैट आएगा उस टाइम पे, और स्पेशली जब आपकी जर्नी अभी स्टार्ट हो रही है उस टाइम पे। इसके पीछे का लॉजिक सिंपली ये है कि अभी अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा तो चीजों को आप अच्छे से समझ सकते हो, आप ज्यादा टाइम दे सकते हो अपनी क्लैट प्रिपरेशन में, जिससे आपकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होगी आपकी प्रिपरेशन की। नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऐसी मेंटेलिटी होती है कि अभी तो हमने बस ज्वाइन किया है, या अभी तो हमने अपनी सिर्फ क्लैट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करा है, सो व्हाई शुड आई स्टार्ट गिविंग मॉक्स। अभी मैं 2 महीना 3 महीना 4 महीना, या बहुत सारे लोग ऐसा मेंटेलिटी भी रखते हैं कि 6 महीना पढ़ाई कर लेंगे, हमें कुछ एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तब हम मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे। दिस इज एक्चुअली अ वेरी बिग मिथ विच एवरीवन शुड अवॉइड। आप यहाँ पे हुए थोड़े टाइम पे, आप कंफर्टेबल हुए सिलेबस के साथ, आपने कोर्स ज्वाइन किया 15 डेज 20 डेज, उसके बाद वंस यू हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट is going to be asked in your exam, then you should start with the mock test. रीजन ये है कि आप जितना जल्दी मॉक देना शुरू करेंगे उतना जल्दी आपको आपकी वीकनेसेस, ठीक है, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज, काइंड ऑफ क्वेश्चंस, कॉमन टॉपिक सारे आपको पता चलने शुरू होंगे, जिससे आप एक एक्यूमेंट डेवलप करने लग जाओगे इस एग्जाम को लेकर के, एंड अकॉर्डिंगली यू विल मेक चेंजेस व्हाइल स्टडीइंग, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट गिविंग मॉक्स इनिशियली ऑल्सो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें पूरा डिले करना है लास्ट तक और जाना है। मॉक देने के बाद अगर आप रेस्ट लेते हो तो 25 आवर्स के अंदर आप क्या करना चाहिए, आपको मॉक्स एनालाइज करना चाहिए, बिकॉज आप मॉक देते टाइम एक सर्टेन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए आपकी एक मेंटालिटी होती है यूजुअली, उस मेंटालिटी को हमें क्या करना है, उसी टाइम पे इस बात को मैक्सिमाइज करना है कि क्या सोच रहा था मैं जब मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उस टाइम पे, बिकॉज पीपल यूजुअली टेंड टू फॉरगेट इट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कि आपका लॉजिक क्या था उस टाइम पे व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। So that is why I personally advise that you analyze every mock within 24 hours of attempting it, and then also make note of all the important areas, all the weak sections or all the weaker topics जहां पे आपको प्रॉब्लम होती है, right? और ऐसी जगह भी जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं जहां से आपको अच्छा स्कोर करना है, and you have to make a note of all these things which are mentioned here, right? Now again the same thing, this is related to material and resource management. बहुत सारे students especially school going, they tend to like run after a lot of new material, नया कंटेंट, जैसे आपको किसी भी नई बुक के बारे में, नए मटेरियल, नए सोर्स के बारे में पता चला, पीपल जस्ट क्विकली स्टार्ट रनिंग आफ्टर दैट, ठीक है। अब ये जो है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि जितने नए मटेरियल्स आप ऐड करते जाओगे, इट विल जस्ट एड अप टू कंफ्यूजन एंड इट विल नॉट एड अप टू योर नॉलेज। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है दैट यू स्टिक टू अ रिलायबल सोर्स एंड ट्राई टू डू इट कंप्लीटली रादर देन रनिंग आफ्टर न्यू मटेरियल, राइट, एवरी वीक और एवरी मंथ। एक मटेरियल पे हमें स्टिक करना है और जो रिलायबल हम मानते हैं, और उसको क्या करना है, उसकी कंटिन्यूअस उसकी पढ़ाई करनी है, अच्छे से आपको कंप्लीट करनी है सारी चीजें। आई थिंक देयर इज वन लास्ट एडवाइस एज वेल। आपको आपकी जो मंथली मैगजीन्स दी जाती हैं, जैसे स्पेशली ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर विद लॉ प्रेप, क्लैट एक्सप्रेस आपको मिलता है प्रिंटेड फॉर्मेट में। आपको क्या करना है, आपको उसको हमेशा अपने पास में रखना है, सो दैट इवन इफ यू आर एबल टू गेट सम टाइम व्हाइल ट्रैवलिंग, व्हेन यू आर इन स्कूल, तो आप क्या कर सकते हो, एटलीस्ट आप उसको रिवाइज तो कर ही सकते हो जो चीजें आपने पढ़ रखी है, इवन इफ यू कैन नॉट स्टडी इट प्रॉपरली, लेट अस से हाइपोथेटिकली स्कूल में, बट रिविजन तो फिर भी पॉसिबल है जहां पे आपको ब्रेक मिल जाता है। सिमिलरली द वेरी सेम केस इज विथ लीगल एक्सप्रेस एज वेल। दिसंबर मंथ की लीगल एक्सप्रेस आई, आपने क्या करा, उसको अच्छे से पढ़ा, हाईलाइट कर ली चीजें। अब आपको उतना टाइम नहीं लगने वाला जितना ओरिजिनली या यूजुअली लगने वाला था, तो आप उसको आप अपने पास रखो। आप जितने भी ब्रेक से आपको कोई फ्री टाइम मिलता है, ट्राई टू यूटिलाइज इट फॉर रिविजन एटलीस्ट, राइट। नाउ this is one assurance. I mean, I just again want to reiterate whatever I said at the beginning of the video. The purpose of this video is not to make you feel that CLAT is the only important aspect. I'm not saying that board exams are not important at all. आपको बोर्ड पे भी फोकस करना है, बट वन थिंग यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप अपनी क्लैट प्रिपरेशन अच्छे से करते हो और अगर चीजें फॉर्चुनेटली सब अच्छी होती हैं, एंड इफ यू गेट इनटू अ गुड कॉलेज,
Then after December, once you are done with your CLAT exam, then you will have a lot of time to prepare for your board exams. You will have at least around 3 months जहां पे आप बहुत अच्छे आराम से पढ़ाई कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, right? And as someone who has been in this kind of a situation, I would assure you that preparing for board exams in around 3 months, it is doable, right? ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करोगे. And one last thing, that whatever long-term goals you have in your mind, let us say hypothetically that you want to crack CLAT, you want to go into a great college, then you want to pursue a career in law, ये आपके long-term goals हैं. And this is what is basically going to decide your career trajectory as well, as to what will you actually be doing after these many years. उसके लिए हमें जो शॉर्ट टर्म एकेडमिक प्रेशर आ रहा है हमें अभी क्लास 11th का 12th का, इन सारी चीजों को क्या करना है, इससे हमें इफेक्ट नहीं होने देना है, बिकॉज लॉन्ग टर्म गोल्स आर बेसिकली what we are actually working for, right? Now one last final reminder is that discipline beats motivation. I mean, let us say that if you are very motivated for a short period of time, आप motivated हो गए और आपने बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजें करनी शुरू करी, and if you are not disciplined and if you are not consistent with your preparation, it hardly matters, क्योंकि आपके जो preparation है इसमें आपको लगातार consistently पढ़ाई करनी है एक डिसिप्लिन मैनर में, एंड दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बीट शॉर्ट टर्म मोटिवेशन दैट पीपल हैव, राइट? इसके अलावा आप अपनी चीजों को इफेक्टिवली इस तरीके से मैनेज करिए सो दैट यू आर एबल टू डू थिंग्स स्मार्टली rather than sitting for 6 hours and wasting your time and not learning anything, right? आप अपनी पढ़ाई को ऐसे प्लान करेंगे किस तरीके से आप कम से कम समय में आप अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को मैक्सिमाइज कर पाओ, rather than कि आप टाइम बहुत ज्यादा दे रहे हैं बस आप उसको आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है, right? And again, obviously, CLAT rewards consistency. You have to be consistent for quite some time, and then only you can succeed in this exam. And it is not like कि आप last moment पे अगर आप जगते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप तुरंत इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो अगर आप थोड़े टाइम तक मोटिवेटेड रहो या लास्ट मिनट. Okay, so I guess that is the end of the video, and this is the message that I wanted to put across. In case if you guys want me to make any other video on any topic which is causing a common confusion amongst all the students, please do let me know about that issue or that topic in the comment box. Thank you so much for watching, and I will see you guys in the next video.